हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपसे बात करेंगे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हो, और उसमें भी जब आप कैपिटल गेन का टॉपिक पढ़ते हो तो कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम एक ऑप्शन आपके लिए दिखता है, या फिर आप कह लीजिए एक अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक दिखता है। एग्जाम में इसका एक 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, जो कि आपको लग सकता है कि यार ये क्या आ गया, तो उस टाइप का क्वेश्चन क्या आपके लिए है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम फटाफट इसको समझते हैं कि आखिर कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम होती क्या है। देखिए, आप सबको पता है कि कैपिटल गेन क्या होता है। अगर हम बिल्कुल आम भाषा में बात करें तो जब आप क्या करते हो, अपनी एसेट बेच करके, कैपिटल एसेट बेच करके, कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र करके क्या करते हो, कोई जो है उस ट्रांसफ़र करते हो, उससे जो आपको पैसा मिलता है और जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका कैपिटल गेन कहलाता है। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो हम यहाँ कवर अप नहीं करेंगे। दैट इज़ अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये कैपिटल गेन जब आपका बन के आता है, यानी जब आप कैपिटल गेन अर्न करते हो, लेट्स सपोज आपने कैपिटल गेन अर्न की, आपने कैपिटल गेन अर्न की, आपके पास बहुत सारा पैसा आया और आपका कैपिटल गेन हो गया है, कोई प्रॉपर्टी आपने बेची। अब कुछ सेक्शंस आपके कैपिटल गेन में ऐसे हैं जो कि कहते हैं, बताते हैं कि ये जो पैसा आपके पास आया है कैपिटल गेन का, अगर वो आगे आप किसी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में या फिर किसी और एसेट में जिसको जो है अलाउ किया गया है, उसमें अगर आप अपना पैसा डाल देते हो तो आपको यहाँ पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि लेट्स सपोज आपको 100 करोड़ का जो है कैपिटल गेन हुआ है और आपने कहीं आगे जाकर के जो है पूरे के पूरे 100 करोड़ जो है इन्वेस्ट कर दिए हैं, या फिर आपने कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट, मतलब ऐसे नहीं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं, बल्कि ऐसी जगह जैसे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले ली है, तो वहाँ पे आपको कई सेक्शंस के तहत एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। जैसे सेक्शन 54F है, उसमें भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। लेट्स सपोज कि आपका कैपिटल गेन था 100 करोड़ रुपए और आपने आगे सिर्फ 80 करोड़ रुपीज़ का एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले ली, तो ये 80 करोड़ रुपए जो आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बाकी 20 करोड़ पे आप देखोगे कि भैया उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पे लेट्स सपोज आपने 100 करोड़ का कैपिटल गेन किया और आपने आगे कहीं पे 120 करोड़ का जो है वो अपना न्यू हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर जो अलाउड एसेट्स हैं उसमें अपना ट्रांसफ़र कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में 120 आपको प्रॉफिट तो हुआ था 100 करोड़ का, लेकिन आपने इन्वेस्ट कर दिया 120 करोड़, तो यहाँ पे स्टिल आपको जो है पूरा 100 करोड़ का ही एग्जेम्पशन मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि कैपिटल गेन कितना है, 100 करोड़ का। ठीक है बेटा। अब देखो, कई बार क्या होता है कि आपने प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, प्रॉपर्टी बेची, लेकिन सुनो भैया सुनो, आपको जो है प्रॉपर्टी बिकते ही खरीद नहीं लेते हो। कोई आलू प्याज नहीं है या फिर टमाटर नहीं है, तो टमाटर आजकल तो टमाटर खरीदने के लिए भी 2 दिन तक सोचना पड़ रहा है लोगों को। तो ये जो है आलू प्याज टमाटर नहीं है जिसको आप जाओ और ख़रीद लो। आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करनी है। हो सकता है आज आपने प्रॉपर्टी बेची, अपने आपको पैसा आया, आपको कैपिटल एसेट कैपिटल गेन हो गया, बट इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम टू बाय द न्यू एसेट, न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट तो कहेगी भाई तूने बेच दिया, और आप कहोगे कि भैया मैं इसको इन्वेस्ट करूँगा, तनिक ठहरो, तनिक रुको, क्या तकलीफ है आपको, तनिक रुको यार, कोई आलू प्याज थोड़ी है जाकर के खरीद लूँगा, प्रॉपर्टी है, साल लग जाते हैं खरीदने में, 1.5 साल लग जाते हैं, देखते हैं फिर समझते हैं कि क्या है हमारे अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आपको टाइम तो दिया हुआ है कि आप जो है 2 साल के अंदर जो है अपना ये पैसा न्यू प्रॉपर्टी खरीदने में, या फिर अगर कंस्ट्रक्ट करवानी है तो 3 साल में खपत कर लो। लेकिन 3 साल तक क्या मैं इसको अपने बैंक अकाउंट में रखती रहूँगी, क्योंकि अगर वो बैंक अकाउंट में रहेगा तो गवर्नमेंट कहेगी यार तुमने पैसा डाला कहाँ है, कहाँ मार्केट में पैसा है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनकम टैक्स में क्या बोला कि एक कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम हम लेकर के आ रहे हैं कि जब तक आपको अभी यूज़ नहीं करना है, पैसा आपका कैपिटल गेन हो गया है लेकिन अभी आप उसको नई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हो, आपको टाइम लगेगा, 1.5 साल अभी लगेगा, तो आप उस पर्टिकुलर कैपिटल गेन अकाउंट में अपना पैसा डाल दो और उसमें जब भी आपको आगे चल की ज़रूरत पड़ेगी उसमें से निकाल लेना, ठीक है। तो वो स्कीम को कहा गया कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम। देखिए, सेक्शन नंबर 54, 54B, 54D एंड 54F कैपिटल गेन के एग्जेम्पशंस के बारे में बात करती है कि कैपिटल गेन में कौन कौन सा एग्जेम्पशंस अलाउड होगा, और यहाँ पे ये भी बताती है कि कितने लेवल का, कितना एक्सटेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कर सकते हो,
किसी भी गेन के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है। इन केस ऑफ सेक्शन F जैसे 54F जैसे कि बोला गया है कि अगर आपके पास पैसा आया है, कैपिटल एसेट, कोई भी कैपिटल एसेट बेच करके पैसा आया है, कैपिटल गेन हुआ है, तो आप उसको अगर आगे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में अपना पैसा डाल रहे हो तो आपको जो है एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बट यहाँ पे सच इन्वेस्टमेंट्स जो है वो क्या होनी चाहिए, आप जो है अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है, जिस दिन आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट को आप उससे पहले कर लो। मतलब क्या है, लेट सपोज आपने क्या किया, प्रॉपर्टी बेची 22-23 में, ठीक है। अब आपको पता है 31 जुलाई 2023 जो है लास्ट डेट है अपने इनकम टैक्स भरने की विदाउट ऑडिट वाले सिचुएशन में, जो कि आपकी पैसा आपने 22-23 में आपने कमाया है। तो जो पैसा 22-23 में आपने कमाया है उसका ब्यौरा आप जो है 31 जुलाई 2023 तक दे दो, 2023 तक गवर्नमेंट को दे दो। लेकिन अब देखो, किसी की प्रॉपर्टी हो सकता है दिसंबर में बिकी, जनवरी में बिकी, फरवरी में बिकी, तो इतनी जल्दी उसके लिए पॉसिबल नहीं है अपनी जो है प्रॉपर्टी को आगे नई प्रॉपर्टी खरीदना। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला या तो आप 31 जुलाई से पहले, यानी कि जो ड्यू डेट है 31 जुलाई, यानी कि जो भी आपकी ड्यू डेट बनती है, किसी के लिए कुछ और ड्यू डेट बनती है, किसी के लिए कुछ और, तो जो आपकी ड्यू डेट है और जो आपकी फाइलिंग रिटर्न की डेट है उससे पहले, ठीक है, उससे पहले या तो आप इन्वेस्ट कर लो, यानी उससे पहले आप या तो घर ले लो, और अगर इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल तो उसको क्या करो, उसको फिर आप जो है कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा डाल दो। तो यहाँ पे या तो आप जो है, अगर आपने अपनी कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट आगे नहीं की है अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले, तो फिर आप उसको जो है कैपिटल गेन या फिर में अपना अकाउंट में पैसा डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम लिमिट। टाइम लिमिट कितना होता है, देखो ऐसी जो डिपॉजिट्स होती हैं कैपिटल गेन अकाउंट वाली, वो जो है आपको अपनी रिटर्न भरने से पहले डाल देनी है। रिटर्न ऑफ इनकम जब आप भरते हो उससे पहले आपको जो है पैसा CGS में ट्रांसफ़र कर देना है, या फिर जो कि आपकी ड्यू डेट बनती है उससे पहले आपको कर देना है ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, जो भी आपका यहाँ पे अर्लियर है। लेट सपोज आपकी ड्यू डेट है 31 तारीख, लेकिन आपने फाइल भर दी अपनी इनकम टैक्स की 28 जुलाई को ही, तो यहाँ पे ये नहीं है कि 28 जुलाई को कर दी तो आपने कहा कि यार मैं ना 29 को ही लेने वाला था तो मैंने क्लेम भी ले लिया, मैंने एग्जम्पशंस भी ले लिया, ये नहीं चलेगा। 28 तारीख को भरी है तो 28 तारीख से पहले करो, और अगर नहीं भरी है और 31 तारीख ड्यू डेट है तो उससे पहले एटलीस्ट कर लो। सो प्रूफ ऑफ सच डिपॉजिट, अब आपको क्या है अपनी इनकम टैक्स में जो है उस डिपॉजिट का प्रूफ अटैच करना पड़ेगा। जो भी आपकी रिटर्न ऑफ इनकम आप भर रहे हो उसमें आप जो है अपनी वो सच डिपॉजिट कि मैंने कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा डाल दिया है, वो डिपॉजिट आपको जो है दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है वो दिस डिपॉजिट कैन बी विड्रॉ फ्रॉम यूटिलाइजेशन फॉर द स्पेसिफिक पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम। और जब आपने वो पैसा इस अकाउंट में डाला है, इस स्कीम में डाला है, तो फर्दर फ्यूचर में जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो वो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो अपना, कि भाई अब मुझे इसकी यूटिलाइजेशन करनी है, यूज़ करना है, अब मैं ये पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो आप जो है विड्रॉ कर सकते हो। अब देखो, अगर इफ़ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन CGS इज़ नॉट यूटिलाइज, लेट सपोज आपने सोचा कि मैं घर लूँगा, ठीक है, घर लूँगा, आपने पैसे डाल दिए CGAS में, बट फर्दर फ्यूचर में कुछ आपका मन बदल गया, आपको लगा कि यार घर तो लेने के लायक नहीं है, बच्चे मेरे लायक नहीं है, ठीक है, घर लूँगा तो ये उसको भी तबाह कर देंगे, तो इससे अच्छा है मैं कि ये पैसा अपने अकाउंट में ही रखूँ और ब्याज आता रहे और मैं वो खा लूँ, ठीक है। क्योंकि अब प्रॉपर्टी बना के रखना इज़ नॉट अ ईजी वर्क, क्योंकि आपके बाद अगर आपके बच्चे सही नहीं हैं, जो कि आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उनके हाथ में प्रॉपर्टी देना, उनके हाथ में कुछ भी देना इज़ नॉट गुड ऑप्शन। तो ऐसे सिचुएशन में, या फिर फॉर एनी रीज़न, फॉर योर पर्सनल रीज़न, प्रोफेशनल रीज़न और एनी अदर रीज़न, आपको लगा कि यार नहीं, अब मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मुझे जो है ये पैसा यूज़ मतलब घर खरीदने के लिए या फिर ऐसे एग्जम्पशंस वाली चीज़ों में अब इसको यूज़ नहीं करना। सो इफ़ द अमाउंट डिपॉजिटेड, अगर आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है वो अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया 2 ईयर में या 3 ईयर में, 2 ईयर्स फॉर द परचेज और 3 ईयर्स अगर कंस्ट्रक्शन की सिचुएशन है, तो यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन का अमाउंट है शैल बी चार्ज अनयूटिलाइज अमाउंट, यानी कि जो आपने अमाउंट यूज़ नहीं किया है फिर उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच स्पेसिफिक पीरियड एक्सपायर, किसमें, जिस पीरियड में वो स्पेसिफिक पीरियड एक्सपायर हो रहा है उसमें आपको जो है कैपिटल गेन देना पड़ेगा।
सीबीडीटी के सर्कुलर नंबर 743 में, जो कि आपका आया था 6 मई 1996 में, उसमें क्लैरिफाई किया गया कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल बिफोर द स्टिपुलेटेड पीरियड, कि लेट सपोज किसी ने CGAS में पैसा डाला कि मैं घर लूँगा, लेकिन उसको घर से या राज्य उठा करके पहले ही चले गए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि यानी कि अगर CGAS का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड से के ख़त्म होने से पहले अगर बंदा ख़त्म हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है वो चार्जेबल नहीं होगा टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द लीगल हायरर्स। यानी कि लेट सपोज अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने अपना घर बेचा, कुछ भी बेचा, एसेट बेची, उसके पास कैपिटल गेन आया, उसने CGS में पैसा डाल दिया, बहुत स्मार्ट व्यक्ति था, ठीक है, उससे पहले वो ख़त्म हो गया, वो टैब बोल गया। अब क्या हुआ, उसके जो भी पैसे थे वो उसके लीगल हायरर्स, जो भी उसके लोग होंगे, जो भी उसके जो है उसके बाद देखने वाले होंगे, उसको मिल जाएंगे। अब ये पैसे जब बाकी लोगों को जाएंगे, जो कि उसके लीगल हायरर्स होंगे, उनके हाथ में वो पैसा टैक्सेबल नहीं रहेगा, ठीक है। एंड of the deceased individual, such unutilized amount is not income but is a part of the estate delivery upon them, ठीक है। So that is it for today. I hope you understood the CGS topic, and let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.